करते थे लेकिन दिया करते थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पिताजी करते क्या हैं? मेरे पिताजी एक ठेला चालक हैं जो झाल मुरही वगैरह से बेचते हैं, बादाम वगैरह से बेचते हैं, चना इस तरह से बेचते हैं, जो कि काफी आप देख सकते हैं कि काफी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या क्या बेचारा पढ़ने के लिए सुबह में उठकर पढ़ता था, क्योंकि बच्चा है, इसका बात पे हम एक बार भरोसा ना करें, लेकिन आप बच्चे की माता जी हैं, जो बोलिएगा सच ही बोलिएगा। तो सुबह में उठ करके पढ़ता था, अपने आप से पढ़ता था? हाँ, ये अपने से पढ़ता था। बाकी यही है सर कि हमको ही इतना तकलीफ है ना, इतना तकलीफ है कि हम गेहूं काटते हैं, धान काटते हैं, इसलिए मनो हम वहाँ पहुंच जाते थे कि मनो ये पैसा हम लेके जाएंगे तो घर में बच्चा के काम लगेगा, कॉपी के किताब के, तो वही लगी हम पहुंच जाते थे। तब बड़ी आदमी बोलता था कि मनो का ये मेहारू होके ही आया हुआ है, इससे मेहारू होके आता, ये एकरा कोई वैल्यू है, इससे मेहारू होके ही आया हुआ है। तो हम मेहारू होके नहीं जाते तो ये बच्चा हमको बिहार टोपा झिलाता, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज 18। आज हम लोग इमामगंज प्रखंड में बैठे हुए हैं और आज 12th का रिजल्ट आया है, 2023 का 12th का रिजल्ट आया, उसमें टॉपर है भाई साहब। भाई अपना नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे इमामगंज क्षेत्र, जिसे बार बार नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोल बोल कर बदनाम किया जाता है, वहां से गोल्ड मेडल लोग लेकर के आते हैं, यहाँ से टॉप करते हैं पूरा बिहार में। तो इस इमामगंज प्रखंड का क्या प्रमुखता है आप लोग इस वीडियो में समझेंगे, और भाई का चंदन का कितना संघर्ष रहा है टॉप करने में, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि आप कैसे कैसे जो टॉप किए हैं, इस टॉप करने में सबसे पहले आपके घर से, आपके गुरुजन से किससे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है आपको? तो सबसे पहले मैं आपका और आपके सहयोगी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपका चैनल का भी काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे इस मुकाम तक पहुँचने में मतलब आप पे मेरा जो थॉट है, उसका थॉट को जान रहे हैं, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपना सफलता का श्रेय सबसे पहले ईश्वर को देना चाहूँगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत मदद किया है, और उसके बाद मेरे अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, माता पिता। मैं अपने माता के लिए कहना चाहूँगा एक कोटेशन, मेरे जीवन में एक भी गम न होता यदि तकदीर लिखने का हक मेरे माँ का होता। और मैं साथ ही साथ मेरे पिताजी काफ़ी हौसला के साथ, जब भी मैं पिताजी से कुछ भी चाहे कॉपी कम गया हो, या फिर पेंसिल कम गया हो, या फिर कलम कम गया हो, किसी तरह से प्रॉब्लम होता था, तो पिताजी से बोलता था, तो वो हमेशा कहीं से न कहीं से लाकर दे दिया करते थे। यदि उनके पास नहीं रहता था तो वो किसी और व्यक्ति से मांग कर मुझे दिया करते थे, लेकिन दिया करते थे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पिताजी करते क्या हैं? मेरे पिताजी एक ठेला चालक हैं जो झाल मुरही वगैरह से बेचते हैं, बादाम वगैरह से बेचते हैं, चना इस तरह से बेचते हैं, जो कि काफ़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी दयनीय स्थिति है। मेरे घर में लाइन भी नहीं है, लाइन की भी दिक्कत है, और साथ ही साथ रहने का मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आप लोगों से थोड़ा सा एक विनती करना चाहूँगा कि आप लोग सोचते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो ये आपका भ्रम है, और इस भ्रम को आप सामने तोड़ा है हमारे भाई ने। क्योंकि एक झाल मुरही बेचने वाले का लड़का, एक चना बेचने वाले का लड़का आज बिहार में टॉप किया है। तो आप लोग ऐसे लड़कों को, ऐसे लोगों को थोड़ा सा समर्थन कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, खासकर यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, या यहाँ के विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, जिसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है, वहां से जब लड़का टॉप करके आ रहा है, तो उस क्षेत्र पे अगर आप थोड़ा सा हाथ देंगे और थोड़ा सा बढ़ावा देंगे, तो और भी लड़के यहाँ से टॉप होकर के जाएंगे, साथ ही साथ इस लड़के का प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं बताना चाहूंगा इसके साथ में कि मेरे और भी अन्य शिक्षकों का योगदान रहा। जैसे मैं अजीत सर, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं, और फिर बबलू सर जो कि ज्योग्राफी पढ़ाया करते थे, जो कि काफ़ी ग्रामीण इलाके से जो उदाहरण रहता है ना, उसी को पेश किया करते थे हम सभी के सामने, ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। फिर हिस्ट्री चंद्रशेखर सर और कमलेश सर भी पढ़ाया करते थे, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया करते थे। उनका कहा जाए तो हिस्ट्री में काफ़ी मतलब विद्वान थे कह सकते हैं, और आप मिल सकते हैं उनसे, और कोई एतराज़ नहीं है इसमें। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं उनका बोल रहा हूँ तो मतलब सिर्फ प्रशंसा ही कर रहा हूँ, आप उनके अंदर क्वालिटी भी देख सकते हैं। एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, एक सवाल पूछूंगा आपसे मैं, या कि शिक्षक तो आपको पढ़ाए, शिक्षक कुम्हार होता है, जैसे
मिट्टी की साचा। तरह मिट्टी को बना करके कोई बर्तन, अच्छा बर्तन बनाता है, शिक्षक कुम्हार होता है। या लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बर्तन को बढ़िया बनने के लिए खुद से पकना पड़ता है, बहुत बहुत तपना पड़ता है। बहुत संघर्ष तो करना पड़ता है। आपसे मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप घर पे आकर के सेल्फ स्टडी कितना करते थे, और जो आगे आने वाले जनरेशन है, जैसे में 2023 में आपने टॉप किया, 2024 में भी एग्जाम होगा, 2025 में भी एग्जाम होगा, तो आप कैसे तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, जिससे आप टॉप आए, इतना बढ़िया नंबर आया आपका, आप इस मुकाम पर पहुंचे? उस राज को थोड़ा सा सामने रखिए कि और स्टूडेंट को फायदा मिले। तो मैं उस स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि और इस सफलता में भी अन्य शिक्षकों का योगदान रहा, जैसे शमशेर सर, और एक सबसे ज्यादा योगदान रहा एक दीपक भैया का, जो कि वो मुझे, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो आज के इस युग में आप समझ सकते हैं कि जिसके पास मोबाइल नहीं है उसका क्या दिक्कत होता होगा, क्योंकि जैसे मैं कुछ इंग्लिश से का नहीं हिंदी आ रहा है तो उसको में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो दीपक भैया ने हर तरीके से मदद की, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, और फिर शारीरिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से। और साथ ही साथ मैं उन छात्रों को यही सजेशन देना चाहूंगा कि हार्ड लेबर नेवर गोज वेस्ट, सब मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती, इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, और मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। और मैं मेहनत पर कहना चाहूंगा, तू मेहनत तो कर, सफलता तेरे कदम चूमेगी, तू मेहनत तो कर, सफलता तेरे कदम चूमेगी। कल तक तेरे जो कल तक तेरे साथ न थी, वो दुनिया तेरे पीछे घूमेगी, वो दुनिया तेरे पीछे घूमेगी। वाह, इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा नॉलेज, और सबसे बड़ी चीज है कि इतने कम उम्र में लोग इधर उधर घूमते हैं। आज के जमाने में गुटखा फाड़ करके खाते हैं, कुछ लोग दारू पीते हैं, और उस उम्र में बच्चा इतनी सिंसियर बातें कर रहा है, आप लोगों के साथ साझा कर रहा है, तो इसका माइंडसेट आप लोग समझ सकते हैं। अब आखिरी में आप अपने पिताजी के लिए क्या कीजिएगा आगे चल करके, और आपका सपना क्या है आगे चल करके? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और मैं पिता को गरीब से एक राजा बनाना चाहता हूँ, और सिर्फ पिताजी को ही नहीं बल्कि यहाँ का समाज का, गांव का, और यहाँ तक कि मैं बिहार का आगे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि यहाँ काफी अशिक्षा काफी व्याप्त है, और भारत में अगर बात की जाए तो सबसे पिछड़ा में शिक्षा में आता है तो वह है बिहार। तो मैं इस बिहार के जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें बदलाव करना चाहता हूँ, मैं करूंगा आपके भी। पिताजी से थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आप पिताजी को थोड़ा सा यहाँ पे बुलाइए। तो सबसे पहले चाचा एक चीज बताइए, आप इमामगंज क्षेत्र के हैं, हम आपको अच्छे से जानते हैं, आप भी हमको अच्छे से जानते हैं। आप इमामगंज बस स्टैंड में चना बेचते हैं, आप चना बेच करके अपने बेटे को पढ़ाया, तो कैसे मेंटेन कर पाते थे? कहाँ से पैसा इतना, काहे कि चना बेच के तो इतना नहीं कमा सकते हैं आप, तो उस कैसे मेंटेन करके इतना दूर तक अपने बच्चे को लेकर के आए? हम ऐसा है कि हम सोचे कि ठीक है से अब हम छोटा मोटा गरीब थे, पढ़ रहे थे सर, तो पढ़ नहीं पाए, तो कैसे इन्होंने करके ठेला वगैरह करके और बाल बच्चा के मैंने जे बने, मैंने नहीं बनता था तो उलट पलट करके, और उसके बाद में पहले तो देखना पापा ये नहीं है वो नहीं है, तो बिल्कुल भूख एक दिन नहीं खाते थे, और लेकिन कैसे करके इसको किताब कॉपी लगी मैंने जुटाते रहते थे। तो एक दिन नहीं खा करके आज बच्चे को पढ़ाए, तो आज टॉप किया है बिहार में, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है सर। हाँ, तो आगे ये जो पढ़ना चाहता है, IAS बनना चाहता है, जैसा कि आपका बेटा कहा, तो इसमें आपका क्या प्रमुखता होगा, क्या योगदान होगा? होगा सर कि आप लोग, मैंने उतना तो हमको नॉलेज नहीं है सर, हम जहाँ तक मैंने उतना कुल मिला के कहना यही है इनका, जितना बन पड़ेगा हम उतना करेंगे। इनके माताजी कहाँ पे हैं? माताजी से आपको भी मिलवाते हैं, थोड़ा सा इधर आइएगा, माताजी को भी देख लीजिए। और पीछे कर लीजिए, आइए थोड़ा सा इधर, यहाँ बैठ जाइए। माताजी से भी आप लोग मिलिए और देखिए कि कैसे एक चना बेचने वाले के बेटा ने टॉप किया आज बिहार में, और बताया है कि राजा का बेटा ही सिर्फ राजा नहीं बन सकता है। तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या क्या बेचारा पढ़ने के लिए सुबह में उठकर पढ़ता था, क्योंकि बच्चा है, इसका बात पे हम एक बार भरोसा ना करें, लेकिन आप बच्चे की माता जी हैं, जो बोलिएगा सच ही बोलिएगा। तो सुबह में उठ करके पढ़ता था, अपने आप से पढ़ता था? हाँ, ये अपने से पढ़ता था। बाकी यही है सर कि हमको ही इतना तकलीफ है ना, इतना तकलीफ है कि हम गेहूं काटते हैं, धान काटते हैं,
कि जो रबी होता है मनो मुंह मसूरी तोड़ेला काटेला सब काट के हम घर के खर्ची करते हैं। और इनको बुझुन 4 बजता है और इनको बुझुन ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं कि पैसा जे देगा बेच के पीते हैं ही। तो उसी लिए मनो हमें वहाँ पहुंच जाते थे कि मनो ये पैसा हम लेके जाएंगे तो घर में बच्चा के काम लगेगा, कॉपी के किताब के, तो वही लगी हम पहुंच जाते थे। तो बड़ी आदमी बोलता था कि मनो का ये मेहारू होके ही आया हुआ है, इससे मेहारू होके आता ये एकरा कोई वैल्यू है, इससे मेहारू होके ही आया हुआ है। तो हम मेहारू होके नहीं जाते तो ये बच्चा हमको बिहार टोपा झिलाता। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी भैया दीदी हिंदू रहे या मुस्लिम रहे या कोई रहे, मनोजात रहे या प्रजात रहे, सबके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमको से भी ज्यादा ध्यान दे गार्जियन कि मनो सबके बच्चा एकरो से ज्यादा लावे। कुल मिला के कहना यह है कि मेरा बेटा तो टॉप किया ही है, लेकिन और गार्जियन अपने बच्चे को ध्यान देंगे तो उनके बच्चे भी टॉप कर सकते हैं। तो कुल मिला के आखिरी में एक सवाल है आपसे बाबू, आप बिहार में टॉप किए हैं, कितना नंबर पे आपका रैंकिंग आया है? ये 5 नंबर पे आया है। आप 5वां नंबर पे आए हैं। तो बिहार में जो टॉप 10 लिस्ट है उसमें 5वां नंबर पे आए हैं भाई साहब। आपका पूरा नाम चंदन कुमार। पूरा नाम चंदन कुमार। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? श्री सुनील चौधरी। आपके माता जी का नाम क्या हुआ? श्रीमती रेखा देवी। तो चलिए, आप देख रहे थे सच बिहार न्यूज 18, मैं हूं अनुराग पांडे, कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ। तो आपका कौन सा स्ट्रीम था? आर्ट्स था, साइंस था? आर्ट्स था। कौन कौन सब्जेक्ट था बाबू आपका? हिंदी इंग्लिश तो सभी में कॉमन रहता है, चाहे आर्ट्स स्ट्रीम हो, साइंस स्ट्रीम हो और कॉमर्स स्ट्रीम हो। और इसके अलावा मेरे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस था। तो एक चीज और पूछना चाहेंगे, यहाँ बिहार में जो टॉप करते हैं वो जेल भी जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना होगा? ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे होता है? मतलब जब टॉप चोरी से पास नहीं किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहीं से सवाल कर सकते हैं, आप कहीं से भी उठा के किताब से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। कुल मिला के मेरा यही कहना है आखिरी में कि इमामगंज प्रखंड, जिसे यहाँ के नेताओं, यहाँ के जनप्रतिनिधि नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोल बोल के बदनाम कर रहे थे, आज वहीं से लड़का बिहार में टॉप करता है और 5वां नंबर पे आता है। बिहार का ही लड़का गोल्ड मेडल लाता है और बिहार का लड़का ही आगे चल करके बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। इसलिए इमामगंज विधानसभा को कभी कम आंकने का कोशिश नहीं कीजिएगा। धन्यवाद।